एसआईआर क्या है, इम्यूनेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कैसे आप घर बैठे अपनी लास्ट एसआईआर की डिटेल्स निकाल सकते हैं। आप दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, किसी भी राज्य में रहते हो, घर बैठे अपने फोन से बहुत आसानी के साथ अपनी डिटेल आप निकाल सकते हैं लास्ट एसआईआर की, चाहे 2002 की हो चाहे 2003 की हो। तो दोस्तों ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पता लग जाएगी कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कैसे डिटेल निकाल सकते हैं और कैसे ही आप अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, जैसे ही आपके पास ये इम्यूनेशन का फॉर्म आपके घर पे आ जाएगा, बीएलओ यहाँ पे लेकर आएंगे आपके घर के पास। जैसे ही आपके घर पे लेकर आएंगे तो आपको ये इम्यूनेशन फॉर्म के ऊपर आपका नाम होगा, सीरियल नंबर होगा, आपका क्यूआर कोड होगा, जो पुरानी फोटो आपकी है वो यहाँ पे लिखी हुई होगी। ये इम्यूनेशन फॉर्म किसका आएगा, जिन लोगों का 2025 के वोटर लिस्ट में नाम है, जिन्होंने वोट दिया था या जिनका जो वोटर लिस्ट के अंदर नाम है, उनके पास इम्यूनेशन का फॉर्म आएगा। तो दोस्तों आपको उसके बगल में एक फोटो चिपकानी है, पेस्ट करंट फोटो पे जहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये देखिए यहाँ पे आप अपनी फोटो चिपका देंगे। ये पहला आपका स्टेप हो गया पूरा। तो दोस्तों के बाद जो है ये सेकंड दो कॉलम बने हुए हैं जहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर। तो आपकी जो एसआईआर का पहला ये कॉलम है, उसके बगल में दूसरा लिखा हुआ है डिटेल ऑफ द रिलेटिव। तो आपको इसको नहीं भरना, अभी आपको क्या करना है, जो सबसे इसके नीचे देखो बॉक्स बना हुआ है डेट ऑफ बर्थ आधार नंबर जो लिखा हुआ है, आपको ये भरना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप अपना आधार कार्ड, अपना वोटर आईडी कार्ड जो भी आपके पास करंट में है, एक तो वो आप ले लेंगे, अपने मम्मी का और पापा का अगर आपके पास है तो आप वो भी ले लेंगे, जिससे कि आपका फॉर्म भरने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसके बाद आपको क्या करना है, अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी करंट का आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, जो भी आपके पास है आप उसके अंदर लिख देंगे आधार, जो आपके वोटर आईडी कार्ड में लिखी हुई है। उसके बाद अपना आधार नंबर आपके पास है तो आप इसके अंदर आधार नंबर लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो ना लिखिए। उसके बाद मोबाइल नंबर, आपके फादर का नाम, बहुत से फादर की डेथ हो जाती है या उसके अंदर वो सोचते हैं कि लिखे ना लिखे, तो उसमें एक बात भी लिखना है। अगर उनके पास अभी का मौजूदा जो है ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड है, तो उसका जो टैक्स नंबर होता है, जो ईपिक नंबर होता है, वो लिखा होता है देखिए इस तरीके से यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद ही आपको अपनी मदर का नाम लिखना होगा, चाहे मदर जिंदा है या नहीं है। मदर के नेम के बाद आपको उनका ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड पर जो नंबर लिखा होता है वो आपको लिखना होगा। तीसरा उसके बाद जो लिखा है स्पाउस यानी कि आपकी पति या पत्नी, जो फॉर्म भर रहा है उसकी पत्नी या पति हो गया, अगर वो शादीशुदा है तो उसको यहाँ पे नाम लिखना होगा। अगर उनके पास भी वोटर आईडी कार्ड है तो उनका नंबर लिख देना है, यहाँ पे लिख देंगे आप। तो आपका ये फॉर्म हो गया। इसके बाद नीचे सिग्नेचर आ रहा है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यानी कि अगर आप सिग्नेचर कर सकते हैं तो आप सिग्नेचर कर दीजिए और नहीं तो उल्टे हाथ का आप अंगूठा लगा सकते हैं। साथ ही एक चीज और बता दूं, जिसका ये फॉर्म आया हुआ है, यानी कि जैसे मेरा नाम आमिर है, पर अगर मैं अपने घर पे मौजूद नहीं हूँ, मैं दिल्ली से बाहर हूँ, तो आपकी जो फैमिली में से हो सकता है वो भी इस फॉर्म को कोई भी भर देगा और वहां पे अपना साइन कर देगा अपने नाम से। जैसे मेरे मम्मी पापा या भाई किसी ने भी इस फॉर्म को भरा तो वहां पे अपना रिलेशन लिख देगा कि मैं इनका भाई हूँ या मैं इनका मम्मी हूँ, तो वो यहाँ पे अपना रिलेशन भी लिख देगा। ये आपका पहला स्टेप क्लियर हो गया। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये आपका 2002 के लिस्ट में नाम है या नहीं है, आपको ये भरना जरूर है, ये आपको भरना है। इसलिए ये ना सोचे कि नहीं मेरा तो लिस्ट में नाम ही नहीं है 2002-3 की और मैं इस फॉर्म को नहीं भरना। ये आपको फॉर्म जरूर भरना है और भर के अपने बीएलओ को जमा जरूर करवाना है, पहली चीज। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर। जो आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, अभी आपके पास 2002 की लिस्ट में आपका नाम खुद का है, तो आप जो क्या करेंगे, पहले वाली जो लिस्ट है, जो पहले वाले लिखा डिटेल ऑफ द इलेक्टर, यानी कि आप पुराना है, जैसे कि आपके पास 2002 में आपका खुद का नाम था, तो आप यहाँ पे डिटेल में अपना नाम लिखेंगे, अपना ईपिक नंबर जो पुराना वाला है आपका, आप वो लिखेंगे, रिलेटिव का नाम लिखेंगे कि आपके जो है रिलेटिव मतलब आपके नेम, फादर के नाम होगा वो आप यहाँ पे इसमें लिखेंगे, जो आपके पुराने वाले जो उसमें नाम लिखा होगा उसके सामने देखिए। उसके बाद उनका रिलेशन आपके पास क्या हो गया, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या था, आपका स्टेट हो गया, एसी नंबर यानी असेंबली विधानसभा का नेम होता है, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसी के अंदर जो आप डिटेल निकालेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा अभी वीडियो के अंदर कि लास्ट एसआईआर का कैसे आप निकाल सकते हैं घर बैठे अपने फोन से, मैं आपको ये पूरी डिटेल बता दूंगा। तो एसी नंबर यहाँ पे लिखा होगा, विधानसभा नंबर, जैसे कि मैं त्रिलोकपुरी रहता हूँ तो अभी आज के टाइम पे मौजूदा 55 है, पर मुझे 55 नहीं लिखना, जो उस टाइम वो पहले था वो यहाँ पे लिखना है एसी नंबर के अंदर। पार्ट नंबर के नीचे आप बॉक्स बना हुआ है, आपको यहाँ पे लिखना है जो पार्ट नंबर है पुराना वाला जहाँ पे लिस्ट में मैंने निकाली थी वो। सीरियल नंबर वही लिखना है, जो सीरियल नंबर मेरा नाम हो उसके सामने वाला होता है, ये तीन चीज आपको लिखनी है। अब आ जाइए बगल वाले बॉक्स के ऊपर, ये सेकंड वाला बॉक्स जो जहाँ पर लिखा है डिटेल ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इन गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट एसआईआर, यानी कि अगर आपका नाम 2002 या 3 की लिस्ट 2002 या 3 की लिस्ट में कहीं भी इंडिया के अंदर भारत में खुद का नहीं था तो आपकी फैमिली का होगा। यानी कि मैं अगर मेरा वोटर आईडी कार्ड पहले 2002 में नहीं बना हुआ था, नहीं मेरी एसआईआर के अंदर लिस्ट में नाम था, तो यानी कि मेरे फादर का होगा या मेरी मदर का होगा,
या मेरे दादा या दादी, इन चारों में से किसी का भी एसआईआर के अंदर नाम होगा, चाहे दिल्ली में हो चाहे दिल्ली से बाहर किसी भी राज्य के अंदर हो, तो उसको क्या करना होगा, पहले वाला बॉक्स नहीं भर के दूसरा वाला बॉक्स जो लिखा है इसके अंदर आपको फिलअप करना होगा, अपनी डिटेल्स इसके अंदर देनी होगी। आप समझ गए कि आपके अंदर खुद का अगर है तो पहले वाले बॉक्स को आपको फिलअप करना है। अगर आपका लिस्ट में 2002 की या 3 की लिस्ट में नाम था, 2003 अगर मेरा खुद का नाम नहीं था, मेरे मम्मी का, पापा का या दादा दादी का था, सिर्फ 4 जनों, तो जो दूसरा वाला कॉलम है डिटेल ऑफ द रिलेटिव, इसके अंदर आपको भरना है। उसके अंदर आपको उनका नाम भरना है, जिनका भी था, दादा का, पापा का, मम्मी का, उनका ईपिक नंबर भरना है, जो पहले पुराना वाला, आज का नहीं भरना, जो पुराना आपके पास था, पुराना वोटर आईडी कार्ड, उसका लिखना है। उनका रिलेटिव नेम लिखना है, उनके पापा का उसके अंदर नाम होगा, फादर का होगा, दादा, ठीक है। तो उसी में देखो सीरियल नंबर के सामने लिखा होगा उनका रिलेशनशिप उसके साथ क्या था, संबंध मतलब क्या था, उनके पापा थे या दादा थे, वो उनका लिखेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट उनका क्या है, स्टेट क्या है, एसी नेम क्या है, एसी ने असेंबली नेम, उन्हीं एसी नंबर का मतलब नंबर लिखना है, विधानसभा का नंबर, उनका पार्ट नंबर होता है, जहां पे हम वोट डालने जाते हैं उसका एक पार्ट नंबर होता है, सीरियल नंबर, मेरा किस सीरियल पे नाम था वो लिखना है। बस इतनी सी बात आपको या समझ लेनी। ये फॉर्म आपका हो गया क्लियर। इसके अंदर क्या होता है, बहुत से लोगों का क्या होगा, पहले वाले में नहीं होगा या दूसरे वाले में आपका डिटेल है ही नहीं, पर आपको ये फॉर्म भरना है, दोनों छोड़ के बॉक्स को आप थर्ड वाला कॉलम भरेंगे और इसके बाद आपका फॉर्म ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इसे बीएलओ के पास आप जमा जरूर करवाएंगे। अब आ जाते हैं कि आप जो है अपना लास्ट एसआईआर कैसे खोजेंगे। सबसे अहम चीज तो यही है, इसके बिना आप ये फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि आपका मैपिंग नहीं हो पाएगी। तो इसको भरने के लिए जिनका डिटेल्स है वो तो इजीली भर पाएंगे, जिनकी नहीं है वो फॉर्म फिर भी भरेंगे। तो अब आपको बतला देता हूँ कि आप कैसे भर सकते हैं, कैसे डिटेल अपनी आसानी से निकाल सकते हैं। जी हाँ, पहले जो दिल्ली के अगर आप वोटर हैं, आप दिल्ली की डिटेल निकालना चाहते हैं, अगर आप साइट पे जाके निकालना चाहते हैं तो CEO DELHI इस वेबसाइट पे जाएंगे और सर्च में यहाँ पे ये बना हुआ आ जाएगा, इसे सर्च खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। अगर आप भारत के किसी भी राज्य में अपना जो है लास्ट एसआईआर में खोजना चाहते हैं तो आपको www.voters.eci.gov.in इसके ऊपर जाएंगे और लास्ट एसआईआर के अंदर आप अपना सर्च कर लेंगे। तो दोस्तों ये तो हुई वेबसाइट की बात, पर आप इससे भी इजी आपको बता देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। इन दोनों की जगह ना खोजते हुए आप अपने फोन के प्ले स्टोर में जाएंगे और वहां पे लिखेंगे ECI NET, ये आप ऐप खोलेंगे, इसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऐप है, ये आधिकारिक है इसकी जो है, आप इसका डाउनलोड करेंगे जैसे ही, तो आपका जैसे आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद जैसे आप ये देखो होम पे जाएंगे, होम पे जाने के ये देखिए लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। आप ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे असेंबली अपनी जो है चूज करनी है। इसके अंदर आपको जो है क्या करना है, स्टेट सिलेक्ट करना है। आप दिल्ली का देखना चाहते हैं तो दिल्ली का आता है एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगर आप किसी भी राज्य का देखना चाहते हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, तो उसके ऊपर आप उसका नाम आ जाएगा, उत्तर प्रदेश लिखा हुआ या बिहार लिखा हुआ, इस तरीके से आप खोजेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखना है आपको। अगर आप दिल्ली का खोज रहे थे तो दिल्ली के किस जिले में रहते हैं, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, किसी में भी। असेंबली विधानसभा जिस टाइम की लिखनी है आपको, जिस टाइम की आप उसमें डिटेल ढूंढ रहे हैं, तो 2002 की ढूंढ रहे हैं, उस टाइम आपका क्या, उस टाइम असेंबली का नाम हुआ करता था। तो पोलिंग स्टेशन जिस स्कूल के अंदर आप वोट डाला करते थे वो, जैसे आप चार्जशीट डालेंगे पूरी आपको जो है आपके एरिया, आपके ब्लॉक का, आपके क्षेत्र का यहाँ पे खुल के आ जाएगा। इसमें आप आसानी से, थोड़ा आपको मुश्किलात भी आ सकती है, पर आप इसमें आपको पूरी लिस्ट खुल जाएगी और आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर आप ऊपर वाले में नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आपके पास डिटेल नहीं है, तो इस तरीके से आप जो है घर बैठे अपने फोन से ये सारी डिटेल खोज सकते हैं। और आपको मैंने पहले बतला ही दिया कि आप इनोवेशन फॉर्म जब खोज लेंगे तो आप इसके बाद इसको कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको मैंने बतला दिया है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद भी आपका कोई सवाल है, कोई आप ये सोचते हैं कि यार मैं बीएलओ का नंबर कैसे लूं, तो इसी के ऊपर आप दोबारा जाएंगे ECI NET के ऊपर। जाने के बाद जो यहाँ पे देखो ये लिखा है बुक बीएलओ के बारे में लिखा है कि आप कैसे इससे संपर्क कर सकते हैं। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, अपना वोटर आईडी कार्ड आज का लेंगे, जो आप आज का अपना वोटर आईडी कार्ड लेंगे उसके ऊपर देखिए टैक्स नंबर लिखा हुआ है। जैसे टैक्स नंबर लिखा होता है, इस टैक्स नंबर को आप उस पर फिल करेंगे। जैसे करेंगे आपका बीएलओ का नाम, नंबर, उनकी फोटो आपके पास आ जाएगी। आप उनसे संपर्क करके उनसे अपनी जो भी परेशानी है वो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो भी आपको आपकी सहयोग करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं तो जो है इलेक्शन कमीशन की जो 1950 नंबर है, आप इस पे फोन करके भी अपनी जानकारी ले सकते हैं। कोई आपको अगर कोई शिकायत है, कोई आपको जानकारी चाहिए, आप उस पर ही पता कर सकते हैं। तो दोस्तों घबराए ना, परेशान ना हो। अगर इसके बावजूद भी आपकी कोई दिक्कत परेशानी बनती है, अपने क्षेत्र के सामाजिक लोगों के साथ संपर्क करके अपनी इस परेशानी को दूर करें।
30 जुलाई से पहले पहले इस फॉर्म को आपको भरना है और अपने बीएलओ के पास जमा कराना है। अगर आपने जमा नहीं कराते तो आप जो है फिर आपको जो है आपको जो है दिक्कत आएगी और आपका वोटर आईडी कार्ड भी कट सकता है और आपको जो है जमा जरूर करवाना है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक भी पहुंचाएं जिससे कि उनकी परेशानी दूर हो सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।